खुश नसीब होता है जिसको सतगुरु के सुंदर स्वरूप के साक्षात दर्शन होते हैं और सतगुरु के स्वरूप में पार ब्रह्म का सुंदर दीदार प्राप्त होता है। क्योंकि ये प्रभु की अजब लीला है कि प्रभु जीव बुद्धि इस लीला को समझ नहीं पाती। कोई खुश नसीब ही इस भेद को समझ पाते हैं, नहीं तो आम इंसान गुरु में और परमात्मा में भेद करता है। हर इंसान के अपने अपने मत हैं, विचार हैं, मगर खुश नसीब जो होता है उसको इस भेद की समझ आ जाती है कि सतगुरु ही पार ब्रह्म है। जैसा कि वाणी के अंदर वर्णन आया, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवावा। श्री गुरु महिमा के अंदर भी वर्णन आता है, गुरु परमेश्वर एको होई, जाने विरला गुरुमुख होई। अर्थात कोई विरला गुरुमुख ही समझ सकता है कि सतगुरु और पारब्रह्म एक है, नहीं तो जीव बुद्धि भेद कर लेती है, भिन्न कर लेती है। और उस भेद के कारण जहां भेद आ जाता है वहां फर्क आ जाता है, और जहां फर्क आ जाता है तो फिर वहां बात नहीं बनती। जिस प्रकार ज्वाइंट आ जाए तो ज्वाइंट का पता तो लगता ही लगता है, कितनी ज्यादा कारीगरी दिखा ली जाए मगर उसका कुछ ना कुछ आवाज तो रह जाता है। धागा है, सुई में से आर पार हो जाता है, उसी धागे में एक बारीक सी गांठ भी लग जाए तो वो गांठ रुकावट बन जाती है। इसी प्रकार सतगुरु के प्रति सेवक का हृदय जब अपने सतगुरु के प्रति सेवक का हृदय समर्पित हो जाता है तो फिर सेवक सतगुरु के सुंदर स्वरूप में पार ब्रह्म परमेश्वर के दीदार करता है। और जब परमेश्वर के दीदार करता है तभी उसका जीवन कल्याण होता है प्रेमियों। क्यों? क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग में महत्वकारी है हमारी सोच, हमारे विचार। जितनी उच्च सोच रखेंगे उतना उच्च लाभ मिलेगा, जितनी जिसकी श्रद्धा का बर्तन उतना प्रभु ने भर डाला। जब सेवक अपने सतगुरु के प्रति परमात्मा का रूप जानकर, परमात्मा की रोशनी जानकर, परमात्मा समझकर सेवा करता है तो उसे सतगुरु परमात्मा रूप में लाभान्वित करते हैं। और अगर कोई संत समझे तो उसके लिए संत है। अब इस गुरु भक्ति के मार्ग में यही एक भेद समझने की चीज है कि सतगुरु नर रूप में होते हैं, हमारे समान ही शारीरिक क्रिया करते हैं, लेकिन नर रूप में होते हुए नारायण होते हैं और हर मौज के अंदर, हर लीला के अंदर ऐसी कृपा करते हैं कि जिसको समझने के लिए जीव बुद्धि सक्षम नहीं है। कोई खुश नसीब होता है जो इस भेद को समझ लेता है, वर्ण इंसान की बुद्धि ये मानने को, क्योंकि इंसान की बुद्धि में तर्क बहुत है। और प्रेमियों याद रखना,
तर्क वितर्क करने वाला जीवन में कभी भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं है। जितना मर्जी डिबेट करते जाओ, बहस करते जाओ, उसका रिजल्ट क्या है? आपने सुना होगा ना कि एक बार एक ज्ञानी श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन चरणों में पहुंचा। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन चरणों में उन्होंने अपने बड़े तर्क रखे। श्री गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से उत्तर दिए। काफी देर जब वो, क्योंकि जो तार्किक होता है ना, उसको अपने ज्ञान का अभिमान होता है, उसको अपने ज्ञान का गुरूर होता है कि मेरी नॉलेज बड़ी है, मेरे पास बहुत ज्ञान है। और प्रेमियों, इस मार्ग में अभिमान की तो कोई जगह ही नहीं है। अब वो बहस पे बहस करते जाए, श्री परमहंस दयाल महाराज जी मुस्कुराते रहे। काफी देर जब उसकी बातें सुनी, वार्तालाप सुनी, उसके विचार सुने, तो अंत में श्री परमहंस दयाल महाराज जी बड़े सहज भाव से फरमाते हैं कि अगर भाई भक्ति करनी है तो सीधा मार्ग मिला है, भक्ति करो। अगर तुम ज्ञान के गुलगुले तलने लग जाओगे तो सारी उम्र भी बीत जाएगी, तो तुम्हारे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। सारी उम्र बीत जाएगी, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। भक्ति का मार्ग मिला है, अगर भक्ति करनी है तो सीधी तरह से करो, इन चक्करों में मत पड़ो। अब प्रेमियों, इस बात को गुरुमुख का हृदय तो सहज स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो सतगुरु ने फरमाया है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। सतगुरु का हुक्म मेरे लिए सब, इसके बाद मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसा व्यक्ति ही इस भक्ति के मार्ग पर लाभान्वित होता है। गुरु को भगत धन्ना की मिसाल आती है। आप प्रेमी कई बार श्रवण करते हैं, भगत धन्ना ने भगवान को कैसे पाया? किंतु परंतु से नहीं, तर्क वितर्क से नहीं, जांच नाप तोल के नहीं, बस आंखें बंद की और जो पंडित जी ने शालिग्राम भगवान दिए थे उनके चरणों में प्रणाम किया और सेवा शुरू की। एक दिन ऐसा आया कि धन्य की श्रद्धा की बदौलत वो भगवान शालिग्राम, जो कि वास्तविक अर्थों में नमक पीसने वाला भट्टा था, वो धन्य की श्रद्धा की बदौलत वो शालिग्राम भगवान बन गए और उस भगवान के स्वरूप से भगवान का सुंदर आविर्भाव हो गया।